चीनी तहजीब का शुमार दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में होता है। ये तहजीब हज़ारों साल की तारीख पर मुहित है। तकरीबन 3500 कबल मसीह में चीन में लोग ग्रोहों की सूरत में आबाद हुए। इब्तदा में ये लोग दरियाए जर्द यानी येलो रिवर के गिरदोनवा में आबाद हुए और चीयर डायनेसिटी का आगाज़ हुआ। चीनी तहजीब एक अलग सकाफत, ज़ुबान और तर्ज ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। ये खुसूसियात इसे बाकी दुनिया से अलग और मुमताज़ बनाती हैं। 1600 कबल मसीह से 1050 कबल मसीह के दौरान शाइंग ख़ानदान ने चीन पर हुकूमत की। शाइंग ख़ानदान के दौर में चीनी रस्मुल ख़त राइज होने लगा, जिसे बहुत पजीराई मिली। लोगों ने ओरिकल हड्डियों को तहरीर कंधा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये कछुए के खोल या बैल की हड्डियों के हिस्सों पर मुश्तमिल होती थीं। शमसी और कमरी कैलेंडर बनाया गया। जंगों में घोड़े से चलने वाले रथ का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ ज्यादातर लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता थे। चीनी कारीगरों ने कांसी के औजार भी बनाए, जो तारीख के बेहतरीन औजार माने जाते हैं। 1046 कबल मसीह से 256 कबल मसीह तक जो ख़ानदान ने चीन पर हुकूमत की, उनके दौरे हुकूमत में कांसी का काम तेज़ी से बढ़ने लगा। रथ सवार और शिकार जैसे मनाजिर को आराइशी चीज़ों पर कंधा किया जाता था। लकड़ी और धाती अशिया को पेंट करने के लिए रोगन का इस्तेमाल किया जाता था। घुड़सवारी आम हो गई। आबपाशी के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए नई नहरें खोदी गईं। इस दौरे हुकूमत में लोहे से कास्ट आयरन बनाना एक अहम इजाद थी। लोगों ने खेतों में बैलों की मदद से हल चलाना शुरू किया। इसी दौरे हुकूमत में नई सड़कें बनवाई गईं और मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाया गया। कन्फ्यूशियस और दीगर चीनी फ़लसफ़ियों ने काबिल कदर अदब तख्लीक किया। कदीम चीनी बहुत ज़्यादा मेहनती और जफाकश कौम थी। ज़्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता थे। ख़वातीन को मर्दों की निस्बत कम अहमियत दी जाती थी। आमतौर पर ख़ानदानी निज़ाम राइज था। वालिद ख़ानदान का सरबराह होता था। चीनी माशरे में बादशाह सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था। बादशाह को आसमान का बेटा कहा जाता था। कदीम चीनी ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे और समंदर की पूजा करते थे। वो मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। 6ठी सदी कबल मसीह में चीन में ताओ मज़हब एक खालिद मज़हब के तौर पर उभरा। इस मज़हब का बानी लाओजी हान अहद का बाशिंदा था। वो मज़हब में इंसान को कायनात का अहम जुज़ करार देता था। ताओ मज़हब के मुताबिक कायनात और जानदार चीज़ों के दरमियान करीबी ताल्लुक है। तमाम जानदार चीज़ें मौत के बाद कायनात में शामिल हो जाती हैं। 5वीं और 6ठी सदी कबल मसीह के दौरान कन्फ्यूशनिज्म एक बहुत बड़ा मज़हब था। कन्फ्यूशस चीन का एक मारूफ फ़लसफ़ी और आलिम था। उसके नाम पर कन्फ्यूशनिज्म मज़हब का नाम रखा गया। उसने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुतल्लिक रहनुमा असूल बनाए। हान ख़ानदान के दौर में कन्फ्यूशस मज़हब गालिब आ गया। उसकी अखलाकियात पर मबनी तालीम ने चीन के साथ साथ कोरिया, जापान और मशरिक़ बईद में शोहरत हासिल की। हान ख़ानदान के दौर में कन्फ्यूशस मज़हब के बाद बुद्ध मत तीसरा बड़ा मज़हब था, जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी। बुद्ध मत को हिंदुस्तान में बहुत पजीराई मिली। वहाँ से होता हुआ यह मज़हब चीन और दुनिया के दीगर हिस्सों में फैल गया। महात्मा बुद्ध की तालीमात में ज़ाती तरक्की और रूहानी इल्म सीखने पर जोर दिया गया। कदीम चीनी अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए बांस के टुकड़ों और हड्डियों पर मुख्तलिफ तस्वीरें या इलामतें यानी पिक्टोग्राम्स बनाते थे। बादअज़ा इन तस्वीरों और इलामतों की नुमाइंदगी करने के लिए आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया। 1400 कबल मसीह तक 2500 से ज़ायद इलामतें तहरीर की गईं। चीनियों ने बांस और ऊंट के बालों से कलम ईजाद किया। कदीम चीन में फ़न तामीर का अपना मुनफरिद अंदाज था।
ज़्यादातर कदीम इमारतें लकड़ी से बनी होती थीं, जिनमें मकानात, महलात और पगोडा शामिल थे। ज़्यादातर मकान एक मंजिला होते थे। इमारतों की छतें ऊंची और कोने निकले हुए होते थे। छतों पर सुर्ख, पीले और सब्ज रंग की सेरामिक टाइलें लगी थीं। आमतौर पर घरों के अहाते में सहन बने होते थे। 1974 में चीन के शहर शियान के मुकामी किसानों ने कुएं के लिए खुदाई की। खुदाई के दौरान चीन के पहले बादशाह चिन शी हुआंग का मकबरा दरियाफ्त हुआ। बादशाह के अलावा यहाँ आम कद्दूकामत के हजारों फौजियों और घोड़ों के मुजस्मे भी मिले। ये दरियाफ्त टेराकोटा आर्मी के नाम से मशहूर है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन मुजस्मों को बादशाह के साथ दफन किया गया था। दीवारें चीन दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है। ये दीवार चीन के बादशाहों ने हन और तातारियों के हमलों से महफूज रहने के लिए तामीर करवाई। इस अजीम दीवार की तामीर तकरीबन 7वीं सदी कबल मसीह में शुरू हुई। ये तामीर तांग खानदान के दौर में मुकम्मल हुई। इस दीवार की लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है। कदीम चीन की मईशत ज़राअत पर मबनी थी। लोगों की अक्सरियत देहातों और कस्बों में रहती थी। ये लोग मुख्तलिफ फसलें गंदम, चावल, जौ, बाजरा, सोयाबीन, चाय उगाते थे और जानवर पालते थे। ज़राअत के अलावा यहाँ बहुत से उलमा, तबीब, कारीगर और ताजिर थे। कदीम इमारतों में लकड़ी का काम उनकी कारीगरी की वाज़ेह मिसालें हैं। उन्होंने रंग बिरंगी चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशमी कपड़ा बनाने का फ़न सीखा। रेशमी कपड़ा, कागज़, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय उस वक्त की बड़ी बरामदात थीं। चीनी रेशम पूरी दुनिया में मशहूर था। कदीम ज़माने में चीन और रोमी सल्तनत के दरमियान शाहराह रेशम एक बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ता था।